डॉक्टर रवि गोडसे। नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति, नेचुरल इम्यूनिटी की प्रभाव से अगर भारत की महामारी पहले ही समाप्त हो चुकी है, तब केसेस क्यों आ रहे हैं? केरला में केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्या केरला में तीसरी लहर आएगी? क्या महाराष्ट्र में आएगी? क्या पूरे भारत में आएगी? आपके सवाल तो बहुत सीधे हैं। इन सारे सवालों का एक टेढ़ा जवाब देता हूँ। नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति चलती है और उसी वजह से केरला के केसेस बढ़ रहे हैं। और तीसरी लहर ना तो केरला में आएगी, ना तो भारत में आएंगी। केसेस दिखेंगे लेकिन लहर इस स्वरूप में नहीं आएंगी। केसेस से लहर नहीं आती, हॉस्पिटलाइजेशन से आती है। क्या हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं या सिर्फ देखते रह जाएंगे? मेरे कोई अच्छे सुझाव है, बात करेंगे उसके ऊपर। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि शायद कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी भारत की जो कमिटी है, वो कुछ शिकायत नहीं करते, वो बोलते हम कुछ कहते ही नहीं है। तुम पूछते हो तुमने शिकायत भी की कभी? सच पूछिए तो मुझको शिकायत यही तो है। लेकिन हम अपने समस्या का समाधान बोल देंगे। देखो, केरल में प्रॉब्लम क्या था कि अगर मानो केरला छोड़ के कोई दूसरे स्टेट में, अगर महाराष्ट्र में सुभान राव को हो गया, तो सुभान राव ने अपने बाल बच्चों को भी दे दिया कोविड। अगर गोपी चाचा को हो गया आगरा में, तो पूरे परिवार को तोहफे के रूप में दे दिया कोविड। अगर उर्वशी दीदी को हो गया वेस्ट बंगाल में, तो सारी अप्सराओं को भी हो गया। केरला में उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आइसोलेशन बहुत अच्छा था। जैसा ऑस्ट्रेलियन, केरला बोले तो भारत का ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या जर्मनी है। एकदम वेरी लिटरेट स्टेट, वेरी ऑर्गेनाइज स्टेट। और ये वो इतने अच्छे हैं कि अभी थोड़े तकलीफ में आ रहे हैं। लेकिन जो अभी एक ऐसा एक डिफिकल्ट एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा कटु रहेगा लेकिन सच है, तो प्यार से बोलता हूँ। स्वादु काव्य रसो मिश्रण वाक्यार्थम उपभुंजते, प्रथमा लीढ़ मधवाहा पिबंती कटु भेषजम। तो थोड़ी कड़वी बात है लेकिन मीठी मीठी तरह से आपको बोल देता हूँ। और ये जो एग्जाम्पल है वो शायद थोड़ा गंदा लगेगा। जो लोग, उनके कोई नज़दीकी लोग अभी परेशान है या अपने नज़दीकी लोगों को खो बैठे हैं, उनको हम क्या कहें? उनके दुख में हम शरीक हैं, तो उनसे क्षमा चाह के ये एग्जाम्पल दे देता हूँ। कोविड महामारी से निपटना मानो कीचड़ का दरिया तैर करके पार जाना है, और सब देशों को ये करना है। कीचड़ का दरिया है और यहाँ से दूसरे किनारे तक जाना है। तो कुन कुछ देशों ने पहले क्या, और हम लोग बड़ी उनकी तारीफ कर रहे थे कि क्या यह मॉडल है कि कैसा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, न्यूजीलैंड कर रहा है। देखो, सिंगापुर में हो रहा था कि वो क्या करते थे कि दरिया में ऐसा एकदम आराम से जाते थे, एकदम धीरे धीरे। एक भी कीचड़ उछाल दिया किसी ने, तो कीचड़ का टेस्ट, ट्रेस और आइसोलेशन करते थे। कीचड़ के दरिया के बीचों बीच फंसे हैं और एक कीचड़ उछाला तो देख रहे हैं कि कहाँ से आ रहा है। अभी ट्रेसिंग क्या करोगे? चारों तरफ आपके कीचड़ ही कीचड़ है। लेकिन तन से बात नहीं करेंगे क्योंकि ये नोवेल पैंडेमिक है। वो टाइम किसी को मालूम नहीं था। केरला थोड़ा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसा है कि बहुत सावधानी से चल चल रहे थे। तो उनके पास कोई नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है। सीरो सर्वेलेंस का जब मैंने ट्वीट भेजा था, तब मुझे सीरो सर्वेलेंस का रिजल्ट मालूम ही नहीं था। तो केरला का सीरो सर्वेलेंस थोड़ा कम रहेगा। और ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि सबसे प्रभावशाली बचाव आपका किससे होता है? डिसीज से होता है। अभी 2 डोज फाइजर के जो जिन्होंने लिए हैं, उनसे ज़्यादा भी शायद प्रतिकार शक्ति उस आदमी के पास होती है जो कोविड से ठीक हुआ है। फिर भी उन लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए। ऐसा हमारा अभी गाइडेंस है। ये नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति सब टीकाओं के अगेंस्ट चलती है। तो ये जो कुछ देश कैसे है, अगर आपको कीचड़ का दरिया पार करना है ना, तो मानो सुअर के तरह उसमें नहा लिया पहले ही कीचड़ में, और बाद में आराम से टहलते टहलते दूसरे किनारे पर पहुंच गए। लेकिन कीचड़ में नहाने से पहले
अगर वैक्सीन लेते थे, वैक्सीन अच्छी तरह से करते थे, तो ये जो हॉस्पिटलाइजेशन बढ़े वो नहीं बढ़ते थे और काफ़ी लोग बच जाते थे। तो अभी हम लोग इस आपदा से गुजर चुके हैं। इतनी तकलीफ़ें हमने झेली है। रंज से खूगर हो गया इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसा हो गई कि उसकी वजह से हम लोग अभी दूसरे किनारे पहुंच जाएंगे। ऑलमोस्ट 70% लोगों को ऐसा लगता है कि नैसर्गिक प्रतिकार शक्ति है। वैक्सीनेशन भी चल रहा है और वैक्सीनेशन और तेजी से हो सकता है। अमेरिका में भी जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है उसके वजह से काफ़ी लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है। टीका उपलब्धि काफ़ी है, नहीं लिया है। और देखो पॉलिटिक्स देखो तो जहाँ पे भी है ना, अच्छा नहीं है। मैंने एक ट्वीट भेजा था डॉक्टर गोडसे रवि वन पे और उसमें कहा था कि अगर आपको राजनीति की सेहत सुधारनी हो तो सेहत में से राजनीति को निकाल दीजिए। तो राजनीतिक लोग तो कीचड़ का दरिया बोल के देख के बोले अच्छा है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना है तो अभी यहाँ मौजूद है। आपदा में अवसर निकाल दिया उन लोगों ने, तो वो राजनीति की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम और शायद केरला, क्या ऐसे जो कंट्रीज मतलब ये प्रदेश है या कंट्रीज है, क्या वो अभी डर जाए? कभी ना कभी तो इसका सामना करना है, कभी ना कभी तो इस लहर से गुजरना है। जीना है या मरना है एक बार तय हो जाए है इलाही, जो कल गुजरनी है मुझ पर आज गुजर जाए। तो हमारा तो अभी हो गया, तो क्या ये बाकी के देश संकट में आएंगे? नहीं, क्योंकि उनको वैक्सीन मिलेगा और वो वैक्सीन नेचुरल डिसीज या नेचुरल डिसीज प्लस वैक्सीन, इससे ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। लेकिन फिर भी परंतु किंतु वो उनको हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएगा और अगर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होते तो फिर लहर का कोई कोई बात ही नहीं उठती। तो अभी क्या करें हम केरला के लिए? तो मैंने सुना है अभी अपना जो गवर्नमेंट है वो एक खत लिखने वाले हैं। पता नहीं कि इस खत में आपको क्या लिखो, और वो खत में वो केरला के हेल्थ डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं और उसमें वो लिखेंगे कि केरला के लोगों ने ज़्यादा मास्क पहनने चाहिए तो बेहतर होगा, और ये खत 2-3 बाद दिन भेजेंगे। मुझे तो ये जो कमिटी है उनकी जो प्रतिभा है, उसके नए-नए आविष्कार पे बड़ी हैरानी होती है। ये कैसी सोच है? मास्क पहनना बहुत अच्छी बात है। मैं मेरे सब फॉलोअर्स को कहता हूँ मास्क पहनिए, प्लीज़ कृपा करके पहनिए। ज़िंदगी भर नहीं पहनने हैं तो अभी पहनिए। लेकिन सिर्फ मास्क पहन के कोविड से नहीं बच सकते। अगर आपने शावर आपके बाथरूम में, आपके शयन आपके घुसल खाने में, बाथरूम में आप शावर चालू किया है और शावर के नीचे आपको भीगना नहीं है तो छाता लेके खड़े हैं, तो कितना देर तक छाता लेके खड़े रहेंगे? कभी ना कभी तो शावर तो बंद करना पड़ेगा ना भैया, पानी का बिल भी बढ़ रहा है, शावर तो बंद करना है। तो सिर्फ मास्क पहन के क्या होने वाला है? ये क्या सुझाव है कि शायद केरला के लोग ज़्यादा मास्क पहने? और कई चीज़ें कर सकते हैं। हॉटस्पॉट अगर है कहीं तो हॉटस्पॉट को हॉटस्पॉट में ही मिटाना है। फाइंड केसेस, सेंड डोसेस, ये पहले भी कर सकते थे। जब दूसरी लहर आने को थी और महाराष्ट्र में हो रहा था कहर, तब मैं कह रहा था कि नागालैंड का जो 80 साल का आदमी है उससे ज़्यादा ज़रूरत टीके की 20 साल के लड़के की नागपुर में है। तो जहाँ हॉटस्पॉट है वहाँ भेज दो। केरला में लॉकडाउन अच्छा है, केरला के शायद बॉर्डर क्लोज कर दो और जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स है जो भी कोई वैक्सीन का सप्लाई है वहाँ भेज दो। मोनोक्लोनल वहाँ पे भेज दो। मोनोक्लोनल के ऊपर तो एक सेपरेट वीडियो हम बना चुके हैं। लेकिन मोनोक्लोनल का एक किसी पेशेंट को मैंने ट्राई किया यूज़ करने का, तो वो कह रहे थे कि 2 डोज खरीदो, दूसरा पेशेंट लेके आओ। ये क्या पागलपंती है? कहाँ वो पेशेंट दूसरा पेशेंट ढूँढ के बैठेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाहता है,
तो तीसरी लहर की जो सारी तैयारियां में वो जो पैसा गमा रहे हैं, उस पैसे से फेडरली सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मोनोक्लोनल के डोसेस खरीद के जो 80% चलेंगे डेल्टा के खिलाफ भी, अगर केरला भेज देता है और उससे 5,000 हॉस्पिटलाइजेशन को काट देता है, तो मानो लहर लहर तो एनीवे आने वाली नहीं है, लेकिन लहर वैसे ही खत्म हो जाएगी। अब जो रिसोर्सेस है सब केरला भेज दो। केरला के जो केसेस है वो आप भारत के केसेस से निकाल दोगे तो भारत में कुछ बचता ही नहीं है, महामारी खत्म ही हो गई। अभी इन केसेस को केरला से भी निकालना है और वो कर सकते हैं। केरला के केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन उतने प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ रहे हैं। अगर मोनोक्लोनल और हेल्प वहाँ भेज दी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन ये बात है ना, अभी कभी ना कभी खुल के ये करना है, अभी सब खोलना है। ये जो कमेटी के लोग हैं वो भी देखते हैं शायद मेरे वीडियो, लेकिन शायराना अंदाज में उनसे पेश आऊंगा। कदम उसी मोड़ पर जमे है, नजर समेटे हुए खड़ा हूं। जुनू ये मजबूर कर रहा है कि पलट के देख, खुद ही कह रही है मोड़ मुड़ जा। कभी तो उसके भी गोशाए दिल में दर्द होगा। खुले दरीचे के पीछे से दो आंखें झांकती है, अभी मेरे इंतजार में वो भी जागती है। उसे तकाजा कि मैं बुला लूं, मुझे जिद ये कि वो पुकार ले। कदम उसी मोड़ पे जमे है, नजर समेटे हुए खड़ा हूं। डॉक्टर रवि गोडसे, जय हिंद।